जय हिंद। स्वागत है हमारे सभी चैंपियंस का GHPH क्लासेस यानी जीना है तो पढ़ना है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मोहम्मद इश्तियाक आलम का। आज की इस क्लास में हम लोग 2023 में पूछे गए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे हिस्ट्री के, तमाम ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप देखेंगे कोई भी एग्जाम दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे सवाल आपको 2025 के होने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस से डायरेक्ट उठा के पूछ लेते हैं। इसलिए तमाम छात्रों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। उसी कड़ी में 2023 के सवालों को लेकर के हम हाजिर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सैफुद्दीन किचलू और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन सी क्रांतिकारी मोर्चा और ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जिस पार्टी का गठन किया था उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। उसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नवंबर किनका जन्मदिवस है? नवंबर किनका जन्मदिवस है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो नवंबर में किसका जन्मदिवस है? हम लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति को बच्चों से बहुत प्यार था, यही वजह है कि उसको चाचा नेहरू भी करते थे। अर्थात इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नवंबर में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से लेकर के 1964 तक भारत में सबसे अधिक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी इनके नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1940, बी 1942, सी 1944 और डी 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 को आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है आपका 1885, 1906, 1915, 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था, नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1911 और डी 1914। 1905, 1906, 1911, 1914 यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905। उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और 1911 में जाकर के दिल्ली दरबार में फिर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी भीमराव अंबेडकर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अभी आपको पता है कि हाल में एक प्रधानमंत्री का जयंती भी था, जन्म जयंती था, जिसमें गांधी जी का भी जयंती था और उसी दिन उसका भी था। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे हिंट। तो इस तरह से जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, भारत के सबसे सादगी से परिपूर्ण वाले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी हिंद देश का प्यारा झंडा। वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? मुझे लगता है इसे इंटर के तमाम छात्रों को बखूबी पता होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा जनगण मन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनगण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए छपरा, बी सीवान, सी जीरादेई और डी गोपालगंज। तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? सीवान के जीरादेई में हुआ था। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें सीवान में हुआ था, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सीवान
लेकिन गांव अगर पूछे प्रॉपर तो जीरादेई हुआ था। इस प्रकार इसके उत्तर को लेकर के यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भरी स्थिति है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो उसका सही उत्तर जीरादेई यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि आप उसके एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाएंगे तो जीरादेई इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 20 नवंबर 1950, सी 20 नवंबर 1950 और डी 20 जनवरी 1949। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 20 नवंबर 1949, सी 20 नवंबर 1950 और डी 20 जनवरी 1949। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चूंकि ये दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी दिन को जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने उसमें यह ठान लिया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इत्तेफाक से वो दिन हमें नसीब नहीं हुआ, इसलिए उस दिन को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए 26 जनवरी वाले दिन को हमने संविधान उसी दिन से लागू करने का निर्णय लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित। ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी और डी विजयनगर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1347, बी 1325, सी 1348 और डी 1336। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। कब हुआ था। 1336 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, अमुक्ता माल्यादा किसने लिखा था। अमुक्ता माल्यादा किसने लिखा था। ऑप्शन ए हरिहर वन, ऑप्शन बी बुक्का वन, ऑप्शन सी देवराय वन, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आयंगार व्यवस्था संबंधित थी। आयंगार व्यवस्था संबंधित थी किससे। मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से और डी दिल्ली सल्तनत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। किससे संबंधित था। विजयनगर साम्राज्य से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, अलबरूनी किसके साथ भारत आया। ऑप्शन ए तैमूर, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, सी गजनी और डी मोहम्मद बिन कासिम। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजनी। किसके साथ आया। गजनी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई। किस शासक के काल में हुई थी। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कलाशोक, सी अजातशत्रु और डी कनिष्क। तो ये चौथी बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया। ऑप्शन ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य और डी गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन ए कबीर, बी नानक, सी रैदास और डी मीरा। तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो सही उत्तर हो जाएगा नानक। क्या हो जाएगा। नानक अर्थात गुरु नानक देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य और डी रामानंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी शाहजहां। तो किसके दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए टॉलस्टॉय, मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। सही उत्तर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी। ये वो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर जाइए। निश्चित रूप से हम जो सीरीज अभी चला रहे हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और इसके सभी वीडियोस को बिल्कुल कंसंट्रेटली देखते हैं तो निश्चित रूप से आप हिस्ट्री में 50 में 50 मार्क्स लाने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सर की उपाधि किसने वापस की थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। किसके समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी मॉडलेमेंटी सुधार एक्ट, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? यानी 24 जनवरी 1950 को जो कि संविधान सभा का आखिरी बैठक था, उस बैठक में कितने सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 225, सी 284 और डी 300। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 284। जब संविधान बन रहा था तो उस समय 389 सदस्य ने पार्टिसिपेट किया। कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया? 389 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब संविधान में फाइनली सिग्नेचर हुआ अंतिम बैठक में, तो उस समय कुल 284 सदस्यों ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, बी ए बी अलेक्जेंडर, सी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस भी थे, ए बी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1952 और डी 1957। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतवर्ष 1950 को गणतंत्र बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और डी रेडक्लिफ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारतवर्ष का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछता तो ये सी राजगोपालचारी होता। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1881, बी 1885, सी 1888 और डी 1890। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन बी 1885 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार की भूमि ने दिया था। कौन था वो? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि सिवान के जीरादेई गांव में पैदा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? मोहनजोदड़ो का ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, बी दयाराम सहनी, सी विलियम जोन्स और डी राखल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी तांबा। तो किस धातु का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोहा का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था। लोहा वैदिक पीरियड में आया और इसका जो प्रयोग जो है मुख्य रूप से जो बढ़ा था वो महाजनपद काल के टाइम में बढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए कनिंघम, बी फिल्ट, सी डीसी सरकार और डी विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। इस समिति का क्या काम था? इस सोसाइटी का क्या काम था? प्राच्य इतिहासों को जानना और संस्कृतियों का अध्ययन करना भारतीयों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलज, डी रावी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 280 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 285 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 290 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व को लड़ा गया था। ठीक है, ये वो लड़ाई है जो भारतीय इतिहास में एक शासक को बिल्कुल क्या बना दिया? एक शासक, यानी कलिंग की लड़ाई अशोक ने लड़ा था। अशोक उसके बाद बिल्कुल युद्ध नीति को त्याग दिया था, शस्त्र को त्याग दिया था और जनता को अपने पुत्र की तरह मानने लगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अशोक किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए नंदवंश, बी शिशुनाग वंश, सी हर्यक वंश और डी मौर्य वंश। तो अशोक किस वंश का शासक था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्य वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी कनिष्क। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उदयन। चूंकि
अगर हम लोग देखें मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, ठीक है। उसके बाद उदयन ने इसको ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र किया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी मेगास्थनीज और डी इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। इससे चूंकि ये वो बुक है जिससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त गुप्त की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन ए सिकंदर, बी नेपोलियन, सी फायान और डी बुद्ध। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। चूंकि नेपोलियन भी अपने टाइम में एकदम बहुत सारे युद्ध जीते थे, वैसे ही समुद्रगुप्त ही का विजय अभियान जारी रहा। इस प्रकार समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। यही वजह है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी और डी सारनाथ। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी अब्दुल रज्जाक और डी मार्को पोलो। तो इसका सही उत्तर होगा तहकीक ए हिंद अलबरूनी की रचना है। तो यहाँ से भी हम लोगों के पास अभी और 59 क्वेश्चन है। टोटल हम लोग के पास 100 एमसीक्यू है। अगर इस सीरीज को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी काफी शानदार हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1666 और ऑप्शन डी 1690। ये सभी एडी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इसका है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1832, बी 1841, सी 1851 और डी 1855। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, ठीक, इन्होंने नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह जो हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? महालवाड़ी व्यवस्था को कौन लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड बेंटिक और डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? अभी हमने उसके बारे में बता भी दिया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए जतरा भगत, बी दुबिया गोसाई, सी भागीरथ और डी सिद्धू कानू। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सिद्धू कानू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1857, बी 1878, सी 1887 और डी 1890। दक्कन दंगा आयोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। रानी लक्ष्मीबाई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, या किस अन्य नाम से जाना जाता था? किस अन्य नाम से जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, चूंकि उनको छबीली नाम से भी जानी जाती है और मनु भी और मणिकर्णिका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, बी बैजाबाई, सी बेगम हजरत महल और डी बेगम जीनत महल। तो 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व जो किया था वो थी बेगम हजरत महल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए क्लाइव, बी बेंटिंग, सी कैनिंग और डी डलहौजी। तो 1857 की विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अब आधा क्वेश्चन हम लोग का हो रहा है यहाँ पे समाप्त। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति, बी वेबगत का सिद्धांत, सी चर्बी वाले कारतूस और डी ईसाई धर्म का प्रचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस। अगर 1857 की क्रांति के केवल कारण पूछते तो ये चारों उसके कारण हैं, ठीक, लेकिन जो तात्कालिक कारण जिस कारण ने बिल्कुल एकदम धक्का दिया और भी उसको पूरी तरह से ज्वाला की तरफ फुट पड़ा, तो उस कारण को चर्बी वाले कारतूस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए लोह युग, बी ताम्र युग, सी कांस्य युग और डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य युग की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो को शाब्दिक मतलब क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, बी महान का टीला, सी जीवितों का टीला और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दयाराम साहनी और डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। हड़प्पा का उत्खनन किया था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी डी बनर्जी, सी दयाराम साहनी और डी एस.आर. राव। हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत, ठीक, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ऑप्शन ए गंगा जमुना सरस्वती, ऑप्शन बी सोन फल्गु गंगा, ऑप्शन सी पुनपुन गंगा फल्गु और ऑप्शन डी गंगा सोन पुनपुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा सोन पुनपुन यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल और डी अंग्रेजों का काल। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना आता है? तो इसका होगा गुप्त काल। वो भी गुप्त काल में अगर हम लोग देखें, समुद्रगुप्त के पीरियड को गुप्त काल में क्या कहा जाता है? भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में आप स्थापत्य कला से लेकर के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरह के इतिहास अगर देखें गुप्त काल की, तो वो अपने आप में काफ़ी शानदार था। खास करके समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो वो तो एक शानदार राजा था, जिसकी वजह से ही भारत के उस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त के बारे में कहा था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3, डी 8। तो वेदों की संख्या कितनी है, ये बात आप भली भांति वाकिफ हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी वेदों की संख्या 4 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी महेंद्र। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था, कौन था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक? चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी के बारे में अगर बात करें तो ये भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, यानी इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ये तीनों की पत्नी थी, सभी की पत्नी थी, पांडवों की पत्नी थी, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव वगैरह आते हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? चूंकि ये क्या था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को ही, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, अभी आज के डेट में वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। तो नाव गोथिक, इंडो सारासोनिक, ऑप्शन सी नवशास्त्रीय और डी इनमें से कोई नहीं, यानी विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1910, बी 1911, सी 1912 और डी 1913। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ऑप्शन डी 1913 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1753, बी 1853, डी सी 1885 और डी 1953। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 मुंबई से थाने के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1923। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915। इसका एग्जैक्ट डेट जो है 9 जनवरी 1915 है, 9 जनवरी 1915। दक्षिण अफ्रीका में लगभग वो 20+ साल ही रहे, 20 साल से भी अधिक समय तक रहे। वो दक्षिण अफ्रीका गए थे एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के सिलसिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1920, बी 1923, सी 1930 और डी 1933। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। यह दांडी यात्रा से ही शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय और डी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। आप इस सवालों को हल करते समय ये ध्यान रखें कि ये वो सवाल हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 1912, सी 1917 और डी 1925। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था, जिसको कि राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान ने गांधी को इसके बारे में बताया था। कहाँ? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बताया था। लखनऊ अधिवेशन में बताया था गांधी को। बिहार के वो किसान कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। तो एक्सप्लेनेशन के जरिए जो बातें आती है उसको भी आप नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता ऑप्शन ए 1928, बी 1931, सी 1935 और डी 1938। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 1931। इसको मार्च 1931 को हुआ था। कब? मार्च 1931। इस महीने का नाम भी याद रखें, कभी कभी मार्च ऑप्शन में दे देगा, अप्रैल दे देगा, तब आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए 1920, बी 1924, सी 1928 और डी 1932। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 लंदन में हुआ था और ये भारत आया 1928 को। साइमन कमीशन दरअसल एक ऐसी कमीशन था, एक ऐसी कमेटी था जिसका क्या उद्देश्य था कि भारत की तकदीर लिखने चला था। लेकिन इत्तेफाक से दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। यही वजह है कि इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। इसको लेकर के पूरे भारत में विरोध का माहौल बन चुका था और यही वजह है कि इसी विरोध के दौरान पंजाब में लाला लाजपत राय की लाठी से मार करके सैंडर्स ने हत्या कर दी। लाला लाजपत राय को जब चोट लगी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर में पड़ा लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का किल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन, बी विदुर, सी भीष्म और डी पांडु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पे हुई थी वो जगह क्या था? बोधगया। ठीक, महात्मा बुद्ध का ये जो लुम्बिनी है ये जन्म स्थल है। लुम्बिनी क्या है? जन्म स्थल है। ठीक, सारनाथ में महात्मा बुद्ध का बड़ा बड़ा स्तूप था और कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनका डेथ हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73, क्वेश्चन नंबर 73। स्तूप संबंधित है किससे संबंधित? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से और डी सिख धर्म से। तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी पावा, सी कुंडलवन वैशाली और डी सारनाथ। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, बी मानसिंह, सी टोडरमल और डी अबुल फजल। अकबर का वित्त मंत्री यानी रुपया पैसा से रिलेटेड जो मंत्री था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी अलबरूनी, सी इब्ने बतूता और डी अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी अकबर। तो दिल्ली से दौलताबाद जिस शासक ने राजधानी को परिवर्तित किया उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सोन, बी यमुना, सी गोमती और डी गंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसको कि किसने बनाया है? शाहजहां ने बनाया है। ताजमहल को किसने बनाया? शाहजहां ने, मुमताज महल की याद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह और डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिन्होंने 1526 से 1530 तक शासन किया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोधगया, सी राजगृह और डी बनारस। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। वो भी किसके समय पर? आजाद शत्रु के टाइम पर। आजाद शत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था।
इसी के टाइम हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण, डी ईसाई। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। सही उत्तर क्या हो गया? बी जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण और डी सिख। तो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। तो शेरशाह ने जिस मुगल बादशाह को हराया था उसका नाम था हुमायूं। इसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं की मृत्यु ऐसे ही जीवन उसका गिरते पड़ते कट गया और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका मृत्यु हो गया या उनका देहांत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। जहांगीर का शासनकाल क्या है? ऑप्शन ए 1526 से 1530, ऑप्शन बी 1530 से 1556, ऑप्शन सी 1556 से 1605 और ऑप्शन डी 1605 से 1627। तो जहांगीर का शासनकाल जो है मुगल में, अगर हम लोग देखें मुगल में, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन आया? बाबर आया। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। ठीक, उसके बाद आया जहांगीर। तो इस प्रकार जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 से 1627 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? ऑप्शन ए शांति, बी धर्म और सी सार्वभौमिक शांति और डी विरासत। तो इसका सही उत्तर होगा सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति, जिसको कौन ये किया था? बादशाह अकबर ने, जिसमें कि हर धर्म के लोग आते थे और अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते थे। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ है क्या? सार्वभौमिक शांति प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए चंगेज खान, बी नादिर शाह, सी हेमू और डी बाजीराव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को पराजित किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। जीतल क्या था? ऑप्शन ए शस्त्र, बी वाद्यंत्र, सी सिक्का और डी उपाधि। तो जीतल क्या था? जीतल सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अगर आप सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो इसका उत्तर आपको अब तक आ चुका होगा, क्योंकि मैं इसका एक बार जिक्र कर चुका हूं। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ऑप्शन ए पांडव, बी कौरव, सी संथाल और डी मंगोल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध ऑप्शन ए पांडव ने जीता। किसने जीता? पांडव ने जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध दरअसल कुरुक्षेत्र को लेकर के हुआ था, उसके सिंहासन को लेकर के। ठीक, कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। इसको महाभारत का युद्ध भी हम लोग बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी अजमेर, सी विजयनगर और डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। आगरा में ही फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा था, फतेहपुर सिकरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए रामानंद ने। ऑप्शन ए क्या है? रामानंद, शमानंद, बी कबीर, सी चेतन और डी नानक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चेतन। ऑप्शन सी चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा और डी हैदराबाद। तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो मथुरा में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अब हम लोगों के पास 6 क्वेश्चन रह गए हैं। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। तो भारत आने वाले प्रथम पहले यूरोपीय पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए 1600, बी 1700, सी 1757 और डी 1764। तो प्लासी की लड़ाई 1757 को हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें कि नवाब सिराजुद्दौला के पास भारी संख्या में सेना था, बावजूद उसे उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस युद्ध में उसके सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ गद्दारी कर लिया था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, सी बी डफरिन, सी हेस्टिंग्स और डी ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था बंगाल के क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ऑप्शन ए अवध, बी लखनऊ, सी झांसी और डी मेरठ। तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98।
वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए कानपुर, बी जबलपुर, सी जगदीशपुर और डी झांसी। तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर बिहार से, जगदीशपुर बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन ए नील आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी नमक आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा पहला जन आंदोलन की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। अगर प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रासबिहारी बोस, बी अंबिकाचरण मजूमदार, सी भूपेंद्रनाथ बोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिकाचरण मजूमदार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंबिकाचरण। तो इस प्रकार आज हमने 100 MCQ कंप्लीट किया। ये वो MCQ हैं जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो हुआ था इतिहास का, उसमें पूछे गए तमाम सवाल हैं। और इन सवालों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बढ़ने के और भी आसार बढ़ जाएंगे। मैं एक बात जो शुरू से कह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं जो MCQ सीरीज चला रहा हूँ, इसको कोई भी इंटरमीडिएट के छात्र जो आर्ट्स विषय से हैं और उनका सब्जेक्ट इतिहास है, इस सेशन को वो फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर आने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी और यकीनी तौर पर उनका 50 में 50 नंबर इजीली ला सकता है। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर हमारे वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा होता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह से दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।